हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी एग्जाम्स। फ्रेंड्स, हमारी जब पॉलिटी की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक और क्वेश्चंस हम शुरू करते हैं। चलिए, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में है। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में है 300 आर्टिकल्स, 350 आर्टिकल्स, आर्टिकल्स को अनुच्छेद कहते हैं हिंदी में, या 400 से अधिक आर्टिकल्स, या 500 से अधिक आर्टिकल्स। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा आंसर होगा 400 से अधिक आर्टिकल्स। फ्रेंड्स, 395 तो हमारे जब संविधान बना था तभी थे, लेकिन तब से उसमें बहुत सारे अनुच्छेद जोड़ दिए गए हैं। जैसे भारतीय संविधान में 400 से अधिक आर्टिकल्स अनुच्छेद हैं तथा आज इनकी संख्या लगभग 450 पहुंच गई है, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क, ख, ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं, जबकि मूल संविधान के में केवल 395 अनुच्छेद ही हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? भारतीय संविधान के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 395। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? फ्रेंड्स, हमारे गणना के अनुसार भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं, जिसमें से 4 अनुसूचियां जोड़ दी गई हैं बाद में, 9, 10, 11, 12। ओके, तो अगला देखते हैं। फ्रेंड्स, आप एक बार इसे भी देख लीजिए। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़ दिए गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए हैं। सुविधा की दृष्टि से संविधान के भागों और अनुच्छेदों की मूल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। नए अनुच्छेदों को वर्तमान अनुच्छेदों के क, ख, ग आदि करके जोड़ दिया गया है, जैसे कि अनुच्छेद 371 के साथ नए अनुच्छेद 371 का ख आदि भी अंतिम अनुच्छेद 395 ही हैं। पूरे भाग भी निकाले और जोड़े गए हैं। परंतु भाग भी इसी तरह पूर्ववत संख्या अनुसार ही है तथा नई अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है, जिसमें 9 में 9, 10, 11, 12 जोड़ी गई हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगला देखते हैं। अगला है हमारा, भारतीय संविधान में शामिल है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। ओके फ्रेंड्स, तो अगला देखते हैं इसमें। एक मिनट, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल अनुच्छेद 390 हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। तो इसमें कौन सा सही है फ्रेंड्स? तो इसमें हमारा आंसर होगा केवल 3, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में 22 अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, और भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं और 11वीं अनुसूचियां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा,
अगला है भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 22 भागों में। भारतीय संविधान को मूलतः 22 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें अब 4 अतिरिक्त भाग। 4 का मूल कर्तव्य, 22वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 9 का नगरपालिका 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 से, और 9 का सहकारी समितियां 97वें अनुच्छेद 2011 से। 14 का अधिकरण 42वें संविधान संशोधन 1976 से भी, और 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य के एकमात्र अनुच्छेद 238 को 7वें संविधान संशोधन 1956 से निरसित कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है। इस प्रकार यद्यपि अब इसमें कुल भागों की संख्या 25 है, तथापि इसे 22 भागों में ही विभाजित माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला है भारत नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? फ्रेंड्स, नागरिकता से संबंधित प्रावधान हमारे भाग 2 में है। 2 से भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? नागरिकता संविधान का भाग 2 सही है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 4A में है। नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3, मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 4A, और राज्य संविधान का भाग 6। तो इसका आंसर होगा तो इसका आंसर होगा हमारा मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 6A में नहीं फ्रेंड्स, 4A में है, 4A इसमें है मौलिक कर्तव्य, और राज्य हमारे संविधान के भाग 6 में है, और संविधान के भाग 5 में संघ है, यानी केंद्र। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? फ्रेंड्स, हमारे संविधान में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना भाग 9 में की गई है, यानी हमारा आंसर होगा ए। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतर स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग के अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 में कहा गया था कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा, तथा इसी अनुच्छेद खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का उस राज्य में गठन नहीं किया जाएगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक न हो। अगर वहाँ 20 लाख से अधिक है तो तीनों स्तरों पर पंचायतें बनेंगी, और अगर इससे कम है तो तीनों स्तरों पर पंचायत नहीं बनेगी, 2 स्तरीय पंचायत होंगी। अगला है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? भाग 11 और अध्याय 1, भाग 12 अध्याय 1, भाग 11 अध्याय 2, भाग 12 अध्याय 2। फ्रेंड्स, ये PCS UPPCS मेंस 2012 में आया था, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स भाग 11 अध्याय 1। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों, जबकि अध्याय 2 अनुच्छेद 256 से 263 प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूची में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो इसका आंसर होगा हमारा फ्रेंड्स ए, पहली अनुसूची। पहली अनुसूची राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध है। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप है और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। ओके फ्रेंड्स, तो अगला है हमारा भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में क्या है ये पूछ रहे हैं फ्रेंड्स। तो हमारी भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है और 4A में मौलिक कर्तव्य हैं जो रूस से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि भारत संघ के नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किए एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। ये पूछ रहा है कि इनमें से किस एक अनुसूची को चेंज करना पड़ेगा। इनमें से मतलब किस में नए राज्यों का सृजन के बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, पहली अनुसूची। संविधान की पहली अनुसूची राज्यों एवं उनके क्षेत्रों के विषय का वर्णन करती है। तो नए राज्यों का सृजन करना हो तो पहली अनुसूची को आवश्यक रूप से संशोधित करना होता है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं फ्रेंड्स? 12 अनुसूची हैं। अगला है हमारा, इसी को देख लेते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं जबकि मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा तथा 11वीं और 12वीं अनुसूची 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।